ये जो लड़ाई राहुल गांधी ने तानाशाही भर से संविधान एक तरह से ये लड़ाई जो शुरू किया है, इसको समझ राष्ट्रीय पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का अगर कोई मुकाबला कर सकता है देश के स्तर पर तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और हम अपनी कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब 70 वर्षों तक उसके रक्षा सुरक्षा किया। आज जब यहाँ करीब मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, करके संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। आज आपने देखा कि किस प्रकार पूरे सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न प्रखंडों से आम जन और कांग्रेसी यहाँ आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत। आज आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई। इस रैली का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और संविधान के मूल्यों को कुचला जा रहा है। प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने की। रैली में प्रदेश और जिला स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें संजीव श्रीवास्तव, आनंद बिहारी दुबे, सुरेश धारी, राकेश तिवारी, केपी सोरेन प्रसाद, रमाशंकर पांडे, ऋषि मिश्रा, जमाल अशरफ बबन, उपेंद्र शर्मा, रामवृक्ष गुप्ता, छोटराया किस्कू, देबू चटर्जी, तस्लीमा मल्लिक, झरना मन्ना, अनामिका सरकार, संगीता प्रधान, मिसब बंसरियार, सविता साव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। ये रैली संविधान के महत्व और इसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस संविधान को लोग अगर समझ लें साफ भाषा में, सहज भाषा में, तो ये जो लड़ाई राहुल गांधी ने तानाशाही भर से संविधान एक तरह से ये लड़ाई जो शुरू किया है, इसको समझने में और इसके खिलाफ जो है जुटने में लोगों को आसाद हो जाए। आज जो भी 4 पैसा हम गरीबों के बीच में दे पा रहे हैं, उनको राइट ऑफ जो लिविंग है, राइट ऑफ उनका जो वॉइस है, राइट ऑफ राइटिंग है, जो पूरी चीजों पे जो 16 बरस की बच्ची आपको याद है बेंगलोर की, कैसे उसको लाके दिल्ली के जेल में डाल दिया। तो इस लेवल का जहां तानाशाही रवैया है, उसको हम कैसे बचाएंगे? तो संविधान की रक्षा करके। ये निश्चित तौर पे अगर आज भी ये अकेला तानाशाह है और अगर संविधान बदलने तक इनको मिल जाता बहुमत, तो ये देश फिर से मुगलों और अंग्रेजों की तानाशाही की तरह एक नया तानाशाह पैदा हो जाता है इस देश का ही। तो ऐसे स्थिति में ये हमारा संगठन, संपर्क और संघर्ष, ये तीनों का मेल करके ये कार्यक्रम चल रहा है। हम जुलाई तक में अपना संगठनात्मक स्वरूप भी ठीक करेंगे और उसके बाद लगातार संपर्क जो हम कर रहे हैं कि बूथ के नीचे जाओ, अपना वोटर लिस्ट के साथ जाओ, वो शुरू होगा और जहां रुकावट होगा वहां से संघर्ष शुरू होगा। यही तौर पे खासकर खरसावां और सरायकेला जिला जो है ये महत्वपूर्ण हमारे लिए जिला है, क्योंकि 3 पार्लियामेंट को ये कवर करता है। तो हम नेता राहुल गांधी जी की और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ये समझ है और हमारी ये समझ है कि वास्तव में जेन्युइनली 2014 के बाद में लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक मूल्यों संविधान प्रदत्त जो अधिकार मिले हैं आम जनता को, जो मौलिक अधिकार है, उनका हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इस चारों के बीच में डिसबैलेंस हो रहा है। एक दूसरे का जो सम्मान है उसको तार तार किया जा रहा है। इन चीजों को लेकर के वास्तव में हम लोग बहुत चिंतित हैं। इस वजह से एक रेजोल्यूशन लिया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूरे देश के स्तर में कि हम संविधान को, जिस प्रकार से खतरा उत्पन्न हुआ है, जिस प्रकार से संविधान का अपमान किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की ये खूबसूरती रही कि सत्ता और विपक्ष के बीच में एक समन्वय होता है इस देश चलाने के लिए,
उसको डिसबैलेंस किया जा रहा है। इन सारे चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में हम जा रहे हैं और हमको इस बात की बहुत संतुष्टि है कि जनता में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश इसका जा रहा है। कांग्रेस अपने महती जिम्मेदारी को समझती है। कई रीजनल पार्टियां अपने अपने राज्यों के अंदर में है, लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का अगर कोई मुकाबला कर सकता है देश के स्तर पर तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और हम अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ में खड़े हैं। हमारे अतिथि सुबोध कांत साहब जी और शहजादा अनवर जी ने जो आपको डिटेल्स में बात बताया कि आज संविधान जो 1951 में लागू किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब 70 वर्षों तक उसकी रक्षा सुरक्षा किया। आज जब यहाँ करीब मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, किस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई पत्रकारिता पर अपने डर और दहशत का डंका बजा करके जिसे वो कंट्रोल कर रही है। अगर वो अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी उसके विधायक कटाक्ष करते हैं, मीडिया अगर स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहती है तो आप भी देख रहे हैं एनडीटीवी को किस तरीके से उन्होंने अदानी के माध्यम से परचेज कर लिया। अगर कोई नेता कुछ बोलता है तो ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने पार्टी में डर और दहशत से मिला देते हैं। आज जब देश के सेना ने आज देश के सिंदूर ये जो आतंकवादी खिलाफ आंदोलन जो चलाया गया, उस पर देश के सेना ने जिस शौर्य के साथ अटैक किया था आतंकवाद के खिलाफ, आज देख लीजिए कि उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उन सेनाओं के भी, उन हमारे सैनिकों के भी सम्मान में अच्छी बात नहीं करते हैं। तो जो अहंकार है, घमंड है, लोकतंत्र में संविधान के जितना तंत्र है सारे पर मोदी जी का कैप्चर बना हुआ है, गुंडई बना हुआ है। और ऐसे पोजीशन में अगर हम ये संविधान को बचाने की बात नहीं कहेंगे तो जो देश की एकता अखंडता को, संप्रभुता को कायम रखने के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान का गठन हुआ था भारत के एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए, तो वो संविधान पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आज संविधान बचाओ आंदोलन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति, गांव, पंचायत और जिला में रहने वाले व्यक्तियों को हम लोग जगा रहे हैं, बचा रहे हैं। और भीड़ और आबादी बता रही है कि हमारी बातों से लोग जुड़ रहे हैं और वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के संवैधानिक ढांचा पर खतरा है। नेताओं और आम जनों के साथ मिलकर के संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। आज आपने देखा कि किस प्रकार पूरे सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न प्रखंडों से आम जन और कांग्रेसी यहाँ एकत्रित होकर के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था का प्रदर्शन किए हैं। जिस प्रकार भारत में केंद्र की सरकार मोदी जी कहीं न कहीं भारतीय संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान हमारा महज लिखित संदेश नहीं है, बल्कि संविधान के अंदर हमारी जीविका, हमारा जीने का तात्पर्य, हमारे जीने के भाव, देश के प्रति हमारे कर्तव्य, देश के प्रति हमारे जवाबदेही सब कुछ छुपा हुआ है। और उस मूल भावना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी पलटने का काम कर रहे हैं। अभी 4 बेड लेबर कोड ला करके उन्होंने जिस प्रकार श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया, या यूं कहिए कि मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश उन्होंने रच दी है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और यही वो कारण है जो हमें संविधान बचाओ जैसे अभियान को लागू करने के लिए, शुरू करने के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा देता है। दूसरी तरफ देश के अंदर जो महंगाई है, देश के अंदर जो बेरोजगारी है, देश में जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें न तो विपक्ष की आवाज सुनी जा रही है, न नौजवानों का आवाज सुना जा रहा है, न महिलाओं की आवाज सुनी जा रही है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ कोई निर्णय देता है तो कहीं न कहीं लोग अध्यादेश ला करके उस कानून को ही पलटने का काम करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं ये संविधान को नष्ट करने की भावना है जो मोदी सरकार सुरक्षित कर रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा, आपका और सभी का यह दायित्व बनता है कि हम लोग देश के लोगों को जागरूक करें कि जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक संविधान की मूल भावना के खिलाफ खतरा रहेगा, संविधान पर खतरा मंडराता रहेगा।